जफर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त जो हम डॉलर की वैल्यू देखते हैं 278 के अराउंड, ये 75 से ये 80 के दरमियान में ये घूम रही है, तो ये इसकी एक्चुअल वैल्यू यही है या कुछ इकोनॉमी एक्सपर्ट से हमारी बात होती है तो वो बताते हैं कि 30 to 35 रुपीज़ का इसमें एक स्पेस मौजूद है और कुछ गवर्नमेंट की इंटेंशन और कुछ उनके स्टेप्स ऐसे होंगे कि वो उसको लेंगे तो वो कमी हो सकती है। तो ज़रा सिचुएशन है कि अगर आप इसको क्लैरिफाई कर सकें। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम। देखिए, जहाँ तक बात है डॉलर की रियल वैल्यू की और रुपीस की, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये इस वक्त रेट है बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बल्कि रुपया हमारा अंडर वैल्यू है और डॉलर ओवर वैल्यू है। और अगर हम ये देखते हैं कि हमारी जो इनवर्ड रेमिटेंसेज हैं वो भी बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी हमारा कम हुआ है, और जो पिछला महीना भी जिसकी रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो प्लस में रहा है। पिछले महीने भी ऐसे ही था, तो ये एक अच्छी अलामत है। फिर इसके साथ साथ जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो भी बढ़ रही है। स्टॉक आप देखिए कि आपका जो रिकॉर्ड वो अपना हाई बना रहा है, तो इस हिसाब से डॉलर को नीचे होना चाहिए। एक तरफ ये एक राय या एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि हुकूमत ने डॉलर को ऊपर रखा हुआ है, यानी कि रुपीस को अंडर वैल्यू रखा हुआ है, और वो यूँ रखा हुआ है कि एक्सपोर्ट कहीं मुतासर ना हो जाए। तो लेकिन एक्सपोर्ट मुतासर नहीं होगी मेरे ख्याल से अगर डॉलर मज़ीद कम हो जाएगा, क्योंकि जब 100 रुपया का ज़माने में डॉलर था तो उस वक़्त भी इतनी एक्सपोर्ट थी और आज भी इतनी ही एक्सपोर्ट है। तो एक्सपोर्टर्स का जो हमने देखा है कि जो उनकी कारकर्दगी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है, उसके मुकाबले में जो ओवरसी पाकिस्तानी है उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है। हुकूमत को चाहिए एक्सचेंज कंपनीज को और ओवरसी पाकिस्तानी को एक्सपोर्ट इंडस्ट्री का दर्जा दें, क्योंकि एक्सपोर्टर को हम तकरीबन 30 से 35% रिबेट और इंसेंटिव देते हैं। अगर हम 5% रिबेट दे दें ओवरसीज पाकिस्तानी को और एक्सचेंज कंपनीज को, तो आप ये देखेंगे कि ये जो 30-32 बिलियन डॉलर है वो इंशाल्लाह 2 से 3 साल में डबल हो जाएगा। अच्छा। पिछले माह एक्सचेंज कंपनीज ने 400 मिलियन डॉलर दिया है, इंटर बैंक में सरेंडर किया है विदाउट एनी इंसेंटिव और रिबेट। उसका क्रेडिट मैं एक्सचेंज कंपनीज को नहीं देता, उसका क्रेडिट मैं आर्मी चीफ, ISI चीफ और उनकी टीम को देता हूँ, जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव मेयर्स हैं। उनकी वजह से जो ट्रेड बेस स्मगलिंग खत्म हुई, ट्रेड बेस मनी लॉन्ड्रिंग खत्म हुई, बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोल किया, और उसकी वजह से जो इनफ्लोज थे वो बेहतर। तो जफर साहब, ये अब जो आगे IMF का प्रोग्राम जब पाकिस्तान अवेल करने जा रहा है, IMF की जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट्स पाकिस्तान को मिलती हैं तो वो $1 अरब या उससे भी ज़ायद की होती है, तो क्या वो भी इम्पैक्ट क्रिएट करती है डॉलर को डिवैल्यू करने के लिए? जिस तरह पिछला 9 माह वाला जो प्रोग्राम था उसकी जब 2 इनिशियल इंस्टॉलमेंट्स आई तो हमने डॉलर की वैल्यू में थोड़ी कमी देखी, लेकिन जब ये 3rd इंस्टॉलमेंट आई तो फिर ये डॉलर स्टेबल रहा। देखिए जनाब, बात यह है IMF के साथ उनका खाली एक शर्त नहीं होती कि आप अपनी करेंसी डिवैल्यू करें, उनकी तो बहुत सारी शराइत हैं और बहुत सारी वो हमें एडवाइस करते हैं। मेन बात क्या है कि अब हमारी पोजीशन ये है, हमने इतने कर्जे ले लिए हैं कि हम किस्तें सूद अदा करने के लिए भी कर्ज ले रहे हैं। अब जब वो हमसे ये कहते हैं कि आप अपने खर्चे कम करो, तो हम उसको ट्विस्ट करके बात को महंगाई में इजाफा कर देते हैं कि IMF ये कह रहा है बिजली के बिल बढ़ाओ, IMF ये कह रहा है कि जनाब आप टैक्सेस बढ़ाओ, IMF ये कह रहा है कि आप डिवैल्यूएशन करो। तो ऐसा नहीं है। अगर हम अपने खर्चे अखराजात कंट्रोल कर लें ठीक है, चलें इंशाल्लाह ये आने वाले दिनों में इस पर मजीद भी गुफ्तगू करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जफर पराशर साहब हमारे साथ मौजूद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।